अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे। तो जी आज मैं एक बहुत बड़ी स्टोरी आप लोगों से एक ट्रू स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वो कुछ हेडलाइन ऐसे आई थी कि अमेरिका में बिल्लियों के ज़रिए चोरियाँ करवाने वाली खातून गिरफ़्तार। जो आप ये खातून देख रहे हैं, ये बिल्लियों से चोरी करवाती थी मोहतरमा। अभी मैं आप लोगों को इनकी स्टोरी आगे चल के बताऊंगी। लोग पता नहीं क्या क्या तरीके करते हैं। एक अमेरिका में एक साहब थे, वो न्योले के ज़रिए मोबाइल फ़ोन चोरी करवाते थे और इस जुर्म में उनको 5 साल की सज़ा भी हो गई थी। तो ये जो खातून की स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उनका नाम है रूथ और ये 65 इयर्स ओल्ड हैं। इन्होंने कोई 60 से 62 बिल्लियाँ पाली हुई थी अपने घर में। उन लोगों ने शिकायत करनी शुरू की कि घर से बिल्लियाँ आती जाती हैं। फिर चोरियों की भी शिकायतें पुलिस के पास जाने लग गई कि चोरियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा मोहल्ले में। खैर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चोरियाँ कर कौन रहा है। कि बिल्ली की तरफ तो किसी का भी डाउट नहीं जा सकता ना, कि एक बिल्ली चोरी भी कर सकती है घरों में। खैर पुलिस ने इन शिकायत को दर्ज किया और इसकी बिना पर उन्होंने पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमराज मुनक्कद कर दिए, ये जानने के लिए कि आखिर ये चोरियों के पीछे राज क्या है। जब सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वगैरह रिसीव हुई पुलिस को और पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने देखा कि बिल्लियों की हरकत इंतहाई पुरस्कार थी। उन्होंने फ़ौरन वारंट लिया और जब छापा मारा उस खातून के घर में जिन्होंने ये बिल्लियाँ पाली हुई थी। खैर पुलिस ने काफ़ी तलाशी वगैरह ली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तलाशी ली, तो उनके घर से 6.5 लाख डॉलर मालियत के जेवरात बरामद हुए। आप सोच भी सकते हैं कि इतना ज़्यादा अमाउंट का उसने चोरियाँ करवा रखी थी बिल्लियों से कि 6.5 लाख डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके ज़ेवरात बरामद हुए और इससे भी ज़्यादा चीज़ें बरामद हुई, लाइक मोबाइल फ़ोन्स और ऐसी चीज़ें जो बिल्लियाँ आसानी से उठा के चोरी कर सकती हैं। ऐसी चीज़ें बरामद हुई इनके घर से। 60 से ज़ायद बिल्लियाँ थीं, 17 बच्चे थे बिल्लियों के, जिनको बाकायदा वो जो 65 इयर्स ओल्ड लेडी थी, वो उनको बाकायदा ट्रेनिंग देती थी और हर तरीके से उनको ट्रेन किया जाता था बिल्लियों को कि वो बाकायदगी से जाके वो उन्होंने क्या चीज़ उठानी है, क्या चीज़ नहीं उठानी है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। और पूरा एक ट्रेनिंग का एटमॉस्फेयर तैयार किया हुआ था उस लेडी ने अपने घर पे। दो बिल्लियों को बाकायदगी से ट्रेनिंग देती थी, जैसे कि हम लोग किसी भी जानवर को ट्रेन करते हैं, जो भी हम घर में पालतू करते हैं। तो ये सोचें कि इस कदर ज़यीफ़ लेडी थी, इतनी उनकी एज, और 65 इयर्स ओल्ड टू मच होता है। उन्होंने 60 बिल्लियों को ट्रेन कर डाला और वो खाना, हैरानगी की बात तो ये है कि वो खाना सिर्फ उस बिल्ली को देती थी जो कि कुछ ले के आती थी। जो कुछ नहीं लाती थी उस बिल्ली को खाना नहीं मिलता था। ये ट्रेनिंग का क्या हिस्सा है ज़रा सोचिएगा। तो जब उस खातून को अरेस्ट किया गया और उसको पुलिस स्टेशन लेके गए, उनसे इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उसने कहा कि मैंने तो बिल्लियों को अपने बच्चों की तरह पाला है, मैंने इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी, ये खुद ही कुछ प्यार से ले आती हैं, तो मैं क्या करूं। सोचें किस कदर मासूमाना आंसर दे रही हैं लेडी। उन्होंने अपनी ओल्ड एज का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं मासूम बन जाऊँ, मैं ये सब झुठला दूँ। लेकिन उनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उनके घर से हर सारा अमाउंट और पूरी चीज़ें बरामद हुई थी जो जो चोरी हो चुकी थी। और पूरा उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर घर पे खोला हुआ था जिसमें प्रॉपर उन्होंने बिल्लियों को ट्रेन किया हुआ था। और बिल्लियाँ भी इतनी ज़्यादा तादाद में थी, तो उनको कहाँ से वो पालती थी। तो उनका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो चाहे कोई भी चाल चले, कोई भी कुछ भी करे, वो बच नहीं सकती थी। खैर उनको सज़ा हो गई। तो बताना ये है कि कोट लखपत, हमारा जो कोट लखपत जेल है, इसमें बिल्लियों के ज़रिए मंशियात और मोबाइल की भी तरसील होती रही है। आप सोच सकते हैं बिल्लियों को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा था कि उनके ज़रिए मंशियात जेल में जाती थी और मोबाइल फ़ोन जेल से आते जाते थे। ये सब चीज़ें जेल में होती थी। जेल के अंदर जो कैदी बंद हैं उनको पहुंचाया जाता था एक मासूम बिल्ली के लिए, बिल्ली के ज़रिए, कि हम लोग का हमारी थॉट भी नहीं जा सकती कि एक बिल्ली वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, वो कैसे सोचती होगी कि क्या चीज़ कहाँ लेके जानी है। इसके अलावा मैं आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बताऊं, वो ये है कि बरतानिया में ड्रोन के ज़रिए मंशियात आते जाते थे जेल में।
ड्रोन अक्सर तो आपने सुना ही होगा, और अब तो बच्चों के टॉयज़ में भी ड्रोन निकल आए हुए हैं, तो बच्चे खेलते हैं उसके साथ, प्ले करते हैं। लेकिन ड्रोन के ज़रिए बरतानिया में मंशियात सप्लाई होती थी जेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो सोचिए कैसे कैसे लोग तरीक़ेकार पकड़ते हैं उल्टे सीधे कामों के लिए। सीधा काम किसी को नहीं आता दुनिया में, बस उल्टे काम करने की तरफ रुझान है सबका। हर किस्म के जानवर को ट्रेन कर देते हैं और ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, ऐसी चीज़ों से सप्लाई करते हैं चीज़ें कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस चीज़ का इस्तेमाल इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये लेडी जिनको सज़ा हुई, इनका किस्सा बहुत ही मशहूर था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को इस बारे में नहीं मालूम होगा, तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये इनकी स्टोरी शेयर करूँगी। तो मैं बहुत हैरान थी, मैं बहुत परेशान थी कि बिल्लियों को कैसे ट्रेन किया जा सकता है। सिर्फ़ एक छोटे से घर में बिल्लियों को रख के ट्रेन करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, बहुत एफ़र्ट लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो 65 इयर्स ओल्ड ख़ातून कैसे कर पाईं, लेकिन उन्होंने किया और उन्होंने बहुत सारा पैसा भी बनाया। खैर, एक और वाक़या मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि बाली के अंदर बंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वो क्या करते हैं जी कि टूरिस्ट के बैग से कैमरा छीन लेते हैं, बैग वगैरह छीन लेते हैं, उनके हाथ में कोई चीज़ होती है तो उनसे छीन लेते हैं। तो जब टूरिस्ट उनको कुछ खाने के लिए देते हैं, यानी कुछ पॉपकॉर्न वगैरह, कुछ नट्स वगैरह, तो वो उसको छीन के भाग जाते हैं और उनको सामान उनका वापस कर देते हैं। सोचिए बंदरों को भी इतनी अवेयरनेस है कि हमने क्या करना है, क्या चीज़ लेनी है और कैसे लेनी है। दूर मत जाइए, हमारे इस्लामाबाद में ले लीजिए। ये मेरा खुद पर्सनली मैंने विज़िट किया हुआ है इस्लामाबाद में, दामने को में, कि वहाँ पे बंदर होते हैं ना, वो हाइट पे जाते हुए रास्ते में बंदर आते हैं काफ़ी सारे। तो अगर कोई चीज़ हाथ में पकड़ी होती है ना, कोई चिप्स वगैरह या कुछ भी पकड़ा होता है, तो बंदर छीन लेते हैं उसको, बंदर उसको छीन लेते हैं। और जब तक उनको कुछ खाने के लिए ना दें तो वो वापस नहीं वो चीज़ करते। अगर तो दे दिया जाए तो ठीक है, अगर ना दें तो वो उनकी चीज़ लेके भाग जाते हैं और उनको उनकी चीज़ कभी वापस नहीं मिलती। तो क्वेश्चन ये आता है कि बिल्लियों को पालने क्या, घर में पालने का, पालतू जानवर बनाने का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ? तो जी ये शुरू हुआ है आज से 10,000 साल पहले की बात है कि मिस्रियों को बिल्लियों पालने का बहुत शौक़ होता था। उन्होंने ये शुरुआत की कि उन्होंने बिल्लियाँ पालनी शुरू की मिस्रियों ने। ये 10,000 साल पहले की बात है, जो आज तक रिवायत चलती आ रही है कि बिल्ली पालतू जानवर बनी है। तो मिस्र में ये रवायत होती थी, और यहाँ तक कि उनकी एक गॉडेस थी जिसका नाम था बेस्टेक। उसको तो बाकायदा पूजा जाता था क्योंकि उसकी शक्ल जो थी ना बिल्लियों की तरह की थी। तो एक मूवी, बहुत ही पॉपुलर मूवी है कैट वुमन, वो आप जानते होंगे, सब ने देखी होगी, बड़ी शानदार मूवी थी, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। कहने का मकसद ये है कि बिल्ली बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाजुक जानवर है। कैट फैमिली में शेर भी शामिल होता है और चीता भी कैट फैमिली के अंदर ही आता है। जहाँ तक कही सुनी बात ये है कि शेर दरख्त पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन शेर दरख्त पे चढ़ता है। जो कि दरख्त छोटा होता है हाइट में, उस पे चढ़ जाता है, लेकिन जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है दरख्त, उस पे शेर नहीं चढ़ सकता। लेकिन क्लाइंबिंग के लिए चीता बहुत मशहूर है जी। चीता कैट फैमिली में ऐसा मेंबर है जो बहुत ही बेस्ट क्लाइंबर है। वो कोई भी जानवर मुंह में लेकर दरख्त पे चढ़ जाता है जिसका वो शिकार करता है चीता, और भागने में भी बहुत तेज़ होता है। चीते की रफ्तार बहुत अमेजिंग होती है। तो मैं आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा अपना कमेंट करके कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। क्या आपने ये स्टोरी पहले सुनी हुई थी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने राय दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।